हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने कक्षा 8 गणित से अभ्यास 18A, 18B और 18C के सभी प्रश्नों के हल देखे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास 18D के सभी प्रश्नों के हल के बारे में। तो बच्चों, अभ्यास 18D में आपको पढ़ना क्या है? बेलन के बारे में। तो बेलन के बारे में बेलन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है और आयतन है। तीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। उनके सभी सूत्र मैं यहाँ लिख दूंगा और उनसे संबंधित विस्तार से जो वीडियो बनाए गए हैं जिनमें आपको बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ तीनों चीज़ें दी गई हैं, उनके लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ केवल मैं फार्मूला बताऊंगा और सभी प्रश्नों का हल हम लोग एक साथ मिल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो बच्चों, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन जानने के लिए हम चित्र द्वारा समझते हैं कि बेलन की आकृति जो है इस प्रकार से होती है। आधार उसका होता है वो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो आधार वृत्ताकार होता है और उसी के जस्ट अपोजिट में ऊपर भी जो है वृत्ताकार सतह होती है। और ये जो है इसको हम क्या करेंगे? वृत्त की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या जो होगी वो r ले लेंगे और ऊंचाई को h ले लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r h, जहाँ r क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या और h क्या है? बेलन की ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या लेते हैं? 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो ये कैसे आता है बच्चों? ये आएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर से। तो ये 2 पाई r h तो आपका यही वक्र पृष्ठ था और 2 पाई r स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये दोनों जो वक्री पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ हैं, उनके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है और यहाँ दो वृत्त हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो जब हम वक्र पृष्ठ में इन दोनों आधार की त्रिज्याओं को यानी दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं तो यही क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। आपको याद रखना है केवल इतना ही, 2 पाई r इंटू r प्लस h। यदि आप अलग अलग निकालना चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। इसमें r क्या है? आधार की त्रिज्या और h क्या है? ऊंचाई। और पाई का मान आपको पता ही है, पाई बराबर क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14, जैसा भी प्रश्न में दिया हो। तो ये कुछ जानकारी थी इस अभ्यास से संबंधित जो सूत्र हैं उनके बारे में। आइए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास 18D का हल और पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो बच्चों, 18D का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले प्रश्न में जो चीज़ें दी गई थे उसे हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है कि आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? 100 वर्ग सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और आपको क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है यह भी आपको बताया गया था, पाई r स्क्वायर h। और क्षेत्रफल जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार, और जिसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। यानी कि जो आपको 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है वो क्या है? पाई r स्क्वायर की वैल्यू है। और ऊंचाई क्या होती है? h होती है। तो अगर हम आयतन निकालेंगे तो आयतन v बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, या फिर इसे हम पाई r स्क्वायर गुणे h भी तो कह सकते हैं। तो हमारे पास पाई r स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है 100 और h की वैल्यू क्या है? 10। सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 1000। कैसे आ जाएगा? 100 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हो गया जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया था आधार का पाई r स्क्वायर और ऊंचाई दी गई थी h। तो दोनों चीज़ें दी गई थी, केवल आपको गुणा करना था। तो यहाँ पर आपको r और h अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं थी, केवल सीधे मान रख करके आपको गुणा करना था। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ दूसरा प्रश्न इस प्रकार है,
एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूसरा प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार कागज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, उसे मोड़ करके एक लंब वृत्तीय बेलन बना दिया गया है। तो आपको उस बेलन का जो है वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक हमने बनाया है वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 25 सेंटीमीटर। अब इसको आप मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बेलन बन जाएगा और उस बेलन का जो परिधि होगी, आधार की परिधि, वो क्या हो जाएगी, इसी को रोल करके बनाया गया है। तो इसकी जो लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, आधार की परिधि हो जाएगी। और ये भी जो भाग है ये क्या है 25 सेंटीमीटर ये भी है, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें पता चल गया कि आधार की परिधि, आधार की परिधि जो हो गई, आधार की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, और ये हमें पता चल गया 25 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है ये हमें पता चल गया, ऊंचाई कितनी है ये भी क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला आपके पास है, अभी भी आपको बताया गया 2 पाई आर एच ये होता है। तो यहाँ आपको 2 पाई आर ये मिला हुआ है और h की वैल्यू ये दी गई, ऊंचाई जो होती है हमारी h होती है। तो क्या करना है आपको, 2 पाई आर की वैल्यू 25 रख दीजिए और इसमें आप गुणा कर देंगे h की वैल्यू से। h का मान कितना है 25, और 25 गुणे 25 आप जानते हैं 625 होता है। तो ये हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये आपको ज्ञात हो गया कि इस लंब वृत्तीय बेलन का जो है वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो बच्चों तीसरे प्रश्न में एक ड्रम है जो कि लंब वृत्तीय बेलनाकार है और ड्रम का जो व्यास दिया गया है वो 55 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको ये बताना है कि उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो कितने लीटर पानी आएगा इसका मतलब क्या करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया कि हमें आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन का फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आपको व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा करके हम आर यानी कि त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और लंबाई जो होगी बेलन की, ड्रम की, वो क्या हो जाएगी ऊंचाई के बराबर। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ड्रम की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 55/2 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है एच बराबर हमें मिल गई 120 सेंटीमीटर। तो आयतन हमें निकालना है, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब केवल सारा मान हमें रख देना है, पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 55/2। इसे हल करने की जरूरत नहीं, हम लास्ट में एक साथ ही हल कर लेंगे। तो आर का स्क्वायर है तो 55/2 जो है 2 बार हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद एच कितना हो गया 120। तो ये आयतन है किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और हमें आयतन निकालना किस में है, लीटर में निकालना है। तो बच्चों एक पैमाना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं। इस पैमाने की सहायता से इस आयतन को आप लीटर में बदल लेंगे। तो पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसे हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो इसे हल कर लें, 2 से ये कटेगा 11 बार में और 2 से ये कट जाएगा 60 बार में। तो टोटल आपका आ गया 11 गुणे 55 गुणे 55 गुणे 60 और बट्टे नीचे आ गया 7, केवल 7, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसे और हल करेंगे, 11 गुणे 55 गुणे 55 गुणे 60 बट्टे 60 और यहीं पे हम 1000 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा लीटर में आ जाएगा।
अब इसका हल आप कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 से इसको काटेंगे तो 20 बार में ये कटा और 11 बार में ये कटेगा, फिर कट जाएगा और 5 से 11 बार में ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ आपका 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 होता है 11 का घन, और गुणे 6 बट्टे 7 गुणे 4। अब इसे और हल कर लेंगे बच्चों, ये आ गया 7986 बट्टे 7 गुणे 4, और सरल कर लेंगे आपको मिल जाएगा 285.214 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग करना बच्चों आपको आता ही है, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि गुणा भाग कैसे करेंगे, ये आप कर लेंगे। 28 से भाग देना है इसमें, और भाग देने के बाद ये आपको 285.214 लीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेलनाकार जो ड्रम था इसका आयतन आपको ज्ञात हो गया। आइए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो बच्चों, चौथे प्रश्न में एक रोलर है जिसका जो है व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर और उस बेलन की लंबाई कितनी है 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर दी गई है तो उसे हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में। 200 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी गई है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि वह रोलर 50 चक्कर लगाने में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, यानी कि हमें सबसे पहले उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेना है, क्योंकि जब रोलर घूमता है तो उसकी जो वृत्ताकार सतह होती है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती है, केवल जो यह पूरा एरिया होता है ये वाला एरिया ही उस ज़मीन पर पड़ेगा। तो हमें वक्र पृष्ठ निकाल लेना है और वक्र पृष्ठ में 50 से क्या करना है, गुणा कर देना है, क्योंकि 50 चक्करों में कितना जो है क्षेत्रफल वो रोलिंग कर देगा, प्लेन कर देगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या ज्ञात कर लें। त्रिज्या r जो हो जाएगी वो हो जाएगी 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। ये आपको मिल गई रोलर की त्रिज्या, और लंबाई जो है यही क्या हो जाएगी h के बराबर, यानी आपको h मिल गया 200। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा रोलर का, रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। मान रख दीजिए 2 पाई का मान 22/7 और r का मान हो गया 35 और गुणे h कितना है 200 सेंटीमीटर। इसे हल कर लें, 7 × 5 = 35। अब गुणा कर लेंगे 44 गुणे 5 दूना 10 0 0, तो ये 44,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इसे हम क्या कर लेंगे, वर्ग मीटर में बदल लेंगे। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए 44,000 में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर बदलने के लिए 1/100 गुणे 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 0 इसका कट गया, 44/10 यानी 4.4 वर्ग मीटर। ये जो आ गया ये रोलर का वक्र पृष्ठ आ गया। अब ये 50 चक्कर चलेगा तो कितने एरिया को कवर करेगा, तो 50 चक्करों में चला क्षेत्रफल, तो रोलर कितने क्षेत्रफल में चल लेगा, तो आप क्या करेंगे 4.4 × 50, 50 से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो ये बच्चों 220 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। 220 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 चक्कर में वो रोलर चल लेगा। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न था। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर
की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। बच्चों, पांचवें प्रश्न में जो चीज़ें दी गई थी वो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। पांचवें प्रश्न में कुएं का व्यास दिया गया है 3 मीटर, गहराई दी गई है 14 मीटर। तो व्यास जो है 3 मीटर है, उसका आधा करके हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो कुएं की त्रिज्या क्या हो गई, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। अब हमें खर्च निकालना है कि इस कुएं की खुदाई का टोटल खर्च कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे और आयतन में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आपको खर्च ज्ञात करना है। तो आयतन में आप 30 रुपये का गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान है 1.5, तो स्क्वायर है तो 2 बार आप लिख लेंगे, और एच कितना है 14 मीटर। ठीक है, ये आपका पाई आर स्क्वायर एच हो गया। हल कर लें, 7 दूना 14, तो ये हो गया आपका 22 × 2 44, और 1.5 × 1.5 कितना हो जाएगा 2.25। ये 15 का वर्ग आप जानते हैं 225 होता है। तो 225 में दाहिने से 2 अंक पर आप दशमलव लगा लेंगे, 2.25 हो जाएगा। और इसे और हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 99। अभी आपका आ गया कुएं का आयतन घन मीटर में आपको प्राप्त हो गया 99 घन मीटर। अब आपको क्या करना है, खर्च निकालना है। तो कुल खर्च जो हो गया वो कितना हो गया, इसी आयतन में 30 रुपए से आपको गुणा कर देना है। 99 × 30, तो ये आ जाएगा 10, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, 2970 रुपये कुल खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा पांचवा प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है बच्चों, एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। छठे प्रश्न में बच्चों, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास दिया गया है 11 सेंटीमीटर, और उसमें एक घनाकार ठोस को डुबाया जाता है, और घनाकार ठोस की एक भुजा की लंबाई क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि पानी का आयतन कितना ऊपर बढ़ जाएगा। तो हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस बर्तन की त्रिज्या ज्ञात कर लें। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। ये उस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हो गई। तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा, कितना पानी ऊपर जाएगा, जितना इस घनाकार ठोस का आयतन होगा। कि यदि हम पानी किसी कंटेनर में या किसी बाल्टी में पानी भरा है, उसमें कोई पत्थर डुबाते हैं तो कितना पानी ऊपर आता है, जितना उस पत्थर का आयतन होगा। उसी प्रकार से इस ठोस को जब उसमें डुबाया जाएगा तो कितना पानी ऊपर आएगा, जितना इस ठोस का आयतन होगा। यानी कि जो ऊपर आए हुए पानी का आयतन होगा उस घनाकार ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ठोस का ही आयतन ज्ञात कर लें। तो ठोस का आयतन क्या होगा, घनाकार ठोस का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन। ऊपर उठे पानी का आयतन। तो घनाकार ठोस का आयतन हो जाएगा 5.5 का क्यूब। घन का आप आयतन निकालना जानते हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो ये 5.5 का क्यूब हो गया, क्योंकि इसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर की थी। और ऊपर उठे पानी का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर एच से निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच में आपका मिल जाएगा 22/7, और आर आपका हो गया 5.5, जिसका वर्ग करना है। और एच कितना दिया गया है, एच आपको निकालना है कि कितने ऊपर पानी उठ जाएगा। इसे आप हल करेंगे तो यहाँ 5.5 का वर्ग है और यहाँ घन है, इससे ये कट जाएगा। तो 2 पावर खत्म हो जाएंगे, 1 पावर इसका बच जाएगा। तो जब आप h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। अब इस 22/7 को हम पक्षांतर करेंगे
तो ये 22 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और 7 हो जाएगा ऊपर। इसे आप हल कर लें तो 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं, गुणे 7 पहले से है और यहाँ 22 हो जाएगा। इसे आप हल कर लें, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ठीक है। तो ये हो गया 5 सते 35 और 35/20। इसे और काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर और यही जो है बढ़े हुए पानी की ऊंचाई होगी जो कि बेलनाकार बर्तन में बढ़ जाएगी। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6 का हल। आइए अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बच्चों 7वें प्रश्न में एक आयत दिया गया है। आयत की जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 7 मीटर है। और उस आयत को मोड़ देने पर एक बेलन प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे एक पेज लेकर के आप देखिए, एक पन्ना, जो भी पन्ना होता है उसकी लंबाई को आप घुमा दें, यानी कि चौड़ाई के परितः आप मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक बेलन का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो ये जो लंबाई हमें दी गई है वो क्या हो जाएगी, बेलन के आधार की त्रिज्या r हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो h हो जाएगी उस बेलन की ऊंचाई। तो इसका वक्र पृष्ठ हम पहले निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्या मिलेगा, 2πr/h। तो यहाँ 2 पाई का मान 22/7 और r का मान दिया गया है 17 और h जो हो जाएगा वो 7। हल कर लेंगे इसे तो यहाँ आपको 44 गुणे 17 मिल गया, गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से 748 वर्ग सेंटीमीटर आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। और आयतन ज्ञात कर लेंगे, इसका आयतन हो जाएगा πr²h। पाई का मान फिर से आप रखेंगे 22/7 और r का मान क्या हो जाएगा 17 गुणे 17 और गुणे h जो है वो हमारा हो गया 7। अभी आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर में। इसे आप हल करेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 17 गुणे 17 का वर्ग 289। इसे और गुणा कर लें, गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 6358 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो बेलन प्राप्त हुआ था उसका वक्र पृष्ठ और आयतन हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बच्चों 8वें प्रश्न में एक लंब वृत्तीय बेलन दिया गया है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है आपके पास, संपूर्ण पृष्ठ जिसे आप TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। TSA का फुल फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया। तो TSA आपका होता है 2πr × r + h। ठीक है, अब सबका मान आपको रख देना है। 2 पाई का मान 22/7 हो गया और r का मान कितना हो गया 7 और यहाँ पर कोष्ठक में जो गुणा होगा वो r + h यानी कि 7 + 14। इसे आप हल कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये मिल गया आपको 44 गुणे 14 और 7 21, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे आप गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आपको मिलता है 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये 8वां प्रश्न केवल फार्मूला पर आधारित था, सूत्र पर। आइए हम देखते हैं लास्ट प्रश्न इस अभ्यास का 9वां प्रश्न।
तो बच्चों इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों 9वें प्रश्न में एक बेलन दिया गया है जिसका कि वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात है 1320 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी फार्मूला पर आधारित एक प्रश्न है। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है ये आपको पता है 2 पाई आर एच होता है जिसका कि मान 1320 आपको दिया गया है। अब यहाँ h का मान आपको पता है और r का मान सीधे सीधे आपको ज्ञात करना है। तो जब r लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 1320 बट्टे 2 पाई h। अब सभी का मान हम रख देते हैं तो 1320 बट्टे 2 पाई का मान 22 बट्टे 7 ऊपर हो जाएगा और गुणे h क्या है 15। अब इसे आप हल कर लेंगे तो 2 से पहले काट देते हैं, एक बार में कटेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 0 ये हो गया। फिर 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 60 बार में ये कट गया। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से 30 बार में कट जाएगा और 15 से 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30। तो सभी चीज़ें कट गई, केवल आपको क्या मिला 2 गुणे 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 14 सेंटीमीटर इस बेलन का जो है आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात हो गई। बच्चों आपने अभ्यास 18D के सभी 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों के हल को व्याख्यापूर्ण देखा और उम्मीद है कि ये सभी प्रश्नों के हल आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। बच्चों इन प्रश्नों के हल को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और इन प्रश्नों को बच्चों इनका जो हल आपको बना के दिया गया है इस वीडियो को आप अन्य बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें जो आपके मित्र हों, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।